Good evening, class 9. So today our topic will be permanent tissue. Okay, permanent tissue. हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में स्टडी कर चुके हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं. अब हम लोग स्टडी करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में. ठीक है, तो कहता है कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो लूज कर जाते हैं एबिलिटी टू डिवाइड. मान लो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे, पढ़ रहे थे ना हम लोग उसको, और वो अगर एबिलिटी टू डिवाइड जो होता है, एबिलिटी टू डिवाइड जो होता है उसको अगर वो लूज कर जाता है, ठीक है, उसको अगर वो लूज कर जाता है, कौन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, एबिलिटी टू डिवाइड जो उसका लूज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, बोलो, परमानेंट टिश्यूज बन जाता है. क्या बन जाता है? परमानेंट टिश्यूज बन जाता है. ठीक है, और तब क्या हो जाता है, परमानेंट शेप आ जाता है, साइज आ जाता है और फंक्शंस हो जाता है. तब क्या हो जाता है इसका, परमानेंट क्या आ जाएगा, परमानेंट शेप आ जाएगा, साइज आ जाएगा और फंक्शन इसका होगा, शेप साइज फंक्शन इसका परमानेंट हो जाएगा. ठीक है, और इसका जो भी फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा और शेप साइज क्या हो जाएगा, परमानेंट आ जाएगा. तो ये हो जाता है आपका परमानेंट टिश्यूज हो जाता है. ठीक है, इस परमानेंट टिश्यूज में भी दो टाइप्स होते हैं. एक हो गया आपका सिंपल परमानेंट और एक आ गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट. सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट. तो इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे तो कि सिंपल परमानेंट क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट क्या होते हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे पहले आज सिंपल परमानेंट टिश्यूज की. ठीक है, हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज की बात करेंगे. तो एक बार रिव्यू देख लो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या थे. ऐसे टिश्यूज जो डिवाइड होते थे. जब एक समय ऐसा आता है जब टिश्यूज का एबिलिटी जो होता है डिवाइड करने का वो लॉस्ट हो जाता है, तो वो किस में बदल जाता है, परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है. ठीक है, परमानेंट टिश्यूज में बदल जाता है और फिर क्या हो जाता है कि उसका शेप साइज जो होता है वो एक परमानेंट शेप ले लेता है और डिफरेंशिएट हो जाता है उसके अलग अलग फंक्शंस. तो परमानेंट टिश्यूज भी दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं और कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं. अभी आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यूज के बारे में. तो फ्यू लेयर्स ऑफ सेल बेनीथ द एपिडर्मिस आर जनरली सिंपल परमानेंट टिश्यूज. अगर हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, मान लो हम एपिडर्मिस की बात करेंगे, तो इसके नीचे में जो फ्यू लेयर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं. इसके अंदर में जो फ्यू लेयर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट होते हैं. ठीक है, पेरेन्काइमा इज द मोस्ट कॉमन सिंपल परमानेंट टिश्यूज. ठीक है, सबसे सिंपल परमानेंट टिश्यूज पेरेन्काइमा हो गया. It consists of relatively unspecialized cell with thin cell wall. They are living cells. और पेरेन्काइमा जो होते हैं क्या हमने बोला है कि मोस्ट कॉमन है सिंपल परमानेंट टिश्यू, और ये कंसिस्ट होते हैं, अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, थिन सेल वॉल्स होते हैं और ये लिविंग सेल्स होता है. तो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो होंगे वो कैसा होगा, लिविंग सेल्स है. ठीक है, लूजली अरेंज्ड होता है. ये कैसा होता है, लूजली अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, टाइट नहीं होता है, लूजली अरेंज्ड होता है. बहुत सारा इसमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं, तभी ना लूजली अरेंज्ड हुआ, स्पेस होगा तो. और ये सेल्स क्या करते हैं, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं और उसमें जो पेरेन्काइमा है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जस्ट बेनेथ एपिडर्मिस होता है, लूजली अरेंज्ड होता है, ये टिश्यूज क्या करता है, ठीक है, ये टिश्यूज क्या करता है, तो स्टोर फूड. क्या करता है, स्टोर्स फूड. फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है. कौन सा टिश्यूज,
तो जो हम लोग पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ रहे हैं, ये क्या है, लूजली अरेंज्ड है, जस्ट बीनीथ एपिडर्मिस होता है और ये क्या करता है, फूड को स्टोर्स करता है, ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज का हमने अभी कौन सा पढ़ा है, जस्ट पैरेन्काइमा पढ़ा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्लोरेन्काइमा, एरेन्काइमा, ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा, डिफरेंट तरीके के सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं और सबका अलग अलग फंक्शन होता है, क्योंकि हमने आपको ऊपर ही बोल दिया कि जो परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं तो उसका फंक्शंस क्या हो जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, शेप एंड साइज भी अलग अलग हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसका फंक्शन भी अलग अलग हो जाएगा। तो उसमें हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है अभी उस पर चल रहे हैं, तो उसमें भी हमने फर्स्ट को उठाया है जिसका नाम है पैरेन्काइमा, जो क्या होता है, मतलब लूजली जो उसमें सेल्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और ये फूड को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो हमने पैरेन्काइमा को देखा और ये जस्ट बीनीथ होता है, नीचे होता है एपिडर्मिस की जो बाहरी लेयर होता है, उसके सबसे नीचे कौन होगा, पैरेन्काइमा होगा, मतलब जस्ट इसके नीचे कौन होगा, पैरेन्काइमा होगा, लूजली अरेंज्ड होता है और फूड को स्टोर करता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एरेन्काइमा, सबका अलग अलग प्लांट में फंक्शन है। जब हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यूज का चारों पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, जो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़ लेंगे। फिर हम लोग प्लांट के बाद एनिमल टिश्यूज पे चलेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।